अनुसार लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग क्विज अपडेट में। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए हिंदी भाषा का वर्ण विचार और उसका उच्चारण। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भाषा, बोली और लिपि के बारे में। आज उसी के आगे देखते हैं। तो वर्ण क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वर्ण है क्या। वर्ण को जान लेते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि के लिखित रूप को, समझ रहे हैं ना? जो हम ध्वनि अपने मुख से निकालते हैं, मतलब जो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है इस टाइम, जो हम आपसे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको अगर हम लिख लें तो वो एक जो रूप हमें प्राप्त होगा उसको हम वर्ण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने ये लिखा अमर, अमर लिख लिया, अमर, तो ये मेरे मुख से एक ध्वनि निकली थी, यानी एक साउंड निकला था, एक आवाज निकली थी। तो वो आवाज को मैंने लिख लिया, तो हमें कौन सा एक शब्द मिला? हमें ये एक लिखित रूप मिल गया जिसको हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण हो गया एक शब्द। वैसे तो ये एक शब्द बन गया, बट हम इसको वर्ण कहेंगे। जो हमने लिखा उस लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है, देखिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण जो है एक, जो क्या कहते हैं, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटी कोई भी हिंदी वर्णमाला में इकाई नहीं है। मतलब अ आ आ, आ इ, ई, ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ भी नहीं है और वर्ण के और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मैंने ये अभी एक शब्द लिखा था अमर, और मैं अब लिख लेती हूँ दीपक, 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 या रेणु, या रेणु लिख लेती हूँ, रेणु। ठीक है। अब देखिए दीपक के मैं टुकड़े करती हूँ, इससे छोटे इसके बाद कुछ नहीं हो सकते। दा पे क्या है? बड़ी की मात्रा प्लस बड़ी, दी, बड़ी, देख बच्चों की तरह से बड़ी ई से ईक है ना, दी, ई, पा में काय की आवाज निकल रही, क, काय की आवाज निकल रही, क, दीपक। ऐसी रेणु में र, ए, न, उ, रेणु। ठीक है, ये निकली। अब इससे छोटे टुकड़े इसके नहीं हो सकते। देखिए रेणु, र, अ, न, उ मिलके रेणु बन गया। बराबर रेणु यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। देखिए आपकी समझ के अनुसार रेणु हो गया। दीपक, अब इससे छोटा टुकड़ा कोई सा भी वर्ण का नहीं हो सकता। तो क्रम के, अब देखिए क्रम के अनुसार लिखे वर्णों को, क्रम मतलब व्यवस्थित तरीके से, यानी कि अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, के अनुसार लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जैसे हमने यहाँ आ से, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं आ से लेके ज्ञा तक, यानी आ ई उ र। ठीक है, र, फिर ए करते हुए ज्ञा तक हम लिख लेंगे। तो ये देखिए कायदे करीने से, यानी अरेंजमेंट है, बिल्कुल ठीक तरीके से लगे हुए हैं। तो ये जो सीरियलिटी से लगे हुए हैं, सारे लिखे हुए हैं सारे, उनको हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए एक तरीके से यहाँ से भी जानते हैं, जैसे ये हमारे पास बहुत सारे मोती पड़े हुए हैं, अनलिमिटेड मोती पड़े, ये बिखरे हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम इनको अरेंज कर लेंगे, यानी कि इनको इस माला में पिरो लेंगे। ठीक है, इस धागे में पिरो लेंगे। हमने ये धागे में मोती पिरो लिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये मोतियों की एक माला बन गई, मोतियों की माला, मोतियों की एक माला बन गई। ऐसे ही ये वर्ण अलग अलग को जो हम अरेंज कर देंगे, यानी कि उन्हें सीरियलिटी से, यानी क्रम के अनुसार लगा लेंगे, तो वो वर्णमाला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्णमाला, वर्णमाला। आगे देखते हैं स्वर।
वर्णमाला में क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ ऊ ऋ, ए ऐ औ औ। कुल टोटल 11, कुल टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन होते हैं 33, का से लेके क ख ग घ च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। कुल मिला के 33 होते हैं। ठीक है, अब इसमें होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अभी स्वर व्यंजन, अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ और त्र और ज्ञ और श्र, ये दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो शब्दों के, दो वर्णों के, वर्ण मीन्स अक्षर, दो अक्षरों को जैसे हमने मिलाया यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, ये छ, छ क्षत्रिय, छ क्षत्रिय, का प्लस श, एक ये वर्ण और एक ये वर्ण मिलके दो हो गए। कितने हो गए, दो हो गए। मिलके क्या बन जाएंगे, ये दो हो गए। एक का और एक श मिलके क्या बन गया, छ क्षत्रिय। अब ये बन जाएगा छ श। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क क कक्ष, 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 कक कक्ष, तो कक्ष मिलके कक्षा हो गया, कक्षा, कक्षा, कक्षा। का की आवाज निकल रही है ना, कक, इसमें भी श के साथ छ के साथ। ठीक है, यहाँ तो का बोल ही दिया, इस छा से भी पहले हमें का की आवाज सुनाई दे रही है, यानी ध्वनि एक सुनाई दे रही जो का की आवाज दे रही है। ठीक है, कक्षा। तो इस तरीके से आपका ये हो गया संयुक्त व्यंजन। ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। अब अयोग वह आता है, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, अयोग वह। अयोग वह क्या होते हैं, ये तीन होते हैं अयोग वह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग जो होते हैं वो ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ना वो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। अनुसार क्या होता है, अब इसमें आता है अनुसार, अंग से स्टार्ट होता है, ये अंग से इसकी शुरुआत होती है। इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है, नाक से, नाक से, जैसे कंस, कंस, नाक से। अनुसार, इसमें अंग, इसके अंग, अंग की बिंदी इसमें आती है, अंग की बिंदी आती है, उसके हम करेंगे तो कंस। देखिए नाक से बोल के देखिए, कंस, अंश, समझ में आया। ऐसे अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, मुंह के साथ साथ, मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी जो आवाज आए उसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक जो है, जैसे आंख, आंख, नाक के भी साथ निकल रही आंख, आंख। तो आंख में मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज निकल रही है। और जब ये आवाज निकल रही है, आप बोल के देखिए, आंख, आंख। देखिए आंख, नाक और आंख के साथ साथ एक हवा भी निकल रही है मुंह से, एक हवा, जो हवा होती है ये वाली, तो वो भी आंख बोलते टाइम निकल रही है। अब आते हैं विसर्ग पे। विसर्ग क्या होते हैं, देखिए जो आ है, आ है, उसके आगे जो हम ये दो बिंदियां लगाते हैं इसको हम विसर्ग कहते हैं, इनको विसर्ग कहते हैं, इन दोनों बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। इसकी आवाज जो है वो हा की होती है, काय की होती है, हा की। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इसकी ध्वनि यहाँ से आती, हा, हा, बोल के देखिए, हा, बोली, यहाँ से निकली ना, यहाँ से आवाज आई हा, तो हा की आवाज आती है। और जैसे हम इसको लिखेंगे प्रातः, प्रातः, हमने लिखा प्रातः, प्रातः मीन्स होता है वैसे तो सवेरा। तो देखिए आगे आवाज आ रही है, तो ये ऐसा हा आया। अब बढ़ते हैं वर्ण के भेद, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 प्रकार के होते हैं, 1 स्वर और 1 व्यंजन। 1 स्वर और 1 व्यंजन, 1 व्यंजन और 1 स्वर। 1 स्वर और 1 व्यंजन, 1 व्यंजन और 1 व्यंजन, 1 स्वर और 1 व्यंजन, 1 व्यंजन और 1 व्यंजन, 1 स्वर और 1 व्यंजन, 1 स्वर और 1 व्यंजन, 1 व्यंजन और 1 व्यंजन, 1 स्वर 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 और 1 व्यंजन,
तो स्वर और व्यंजन के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो अभी इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।